कि हमने तो घुटने टेक दिए हैं साहब कि हम तो अमेरिका की चमचागिरी करेंगे, हम तो चम्मच हैं, 250 साल गुलामी करी है, हम थोड़ी और कर लेंगे। ये तो हालात कई लोगों की सोच है। हाँ। इस देश के अंदर ये 250 साल गुलामी की आदत तो है ही, आदत है। गोरों के तलवे चाटने की आदत है। तो चलो साहब, ये गोरे नहीं यूके के तो यूएसए के गोरों के तलवे चाट लेंगे साहब। डोनाल्ड ट्रंप की महिमा मंडन बेसरताज बादशाह बना देंगे उसको। लेकिन साहब आप रूस को देखिए, चीन को देखिए, ये दो देशों ने स्टैंड लिया, औकात दिखा दी जब चीन में गए। हाँ, औकात दिखा दी। 28 स्क्वाड्रन आपके हैं, 25 स्क्वाड्रन पाकिस्तान के, यानी आप बराबरी पे आ रहे हैं। पाकिस्तान में बड़े खुश हो रहे हैं, हम बराबर हैं। अरे वाह, हमने हमेशा पाकिस्तान से 2-2.5 गुना ज्यादा ताकत रखी। नहीं तो ऐसे मुल्क को संभालने का तरीका ही एक है, एक ताकत इतनी बढ़ा के रखो कि हिम्मत ना करे। आप उसकी बराबरी करना चाहते हैं। 25 स्क्वाड्रन की पाकिस्तान की एयरफोर्स, 50 स्क्वाड्रन की चीन की एयरफोर्स और 3-4 स्क्वाड्रन की बांग्लादेश की एयरफोर्स, और आप 28 स्क्वाड्रन से लड़ना चाहते हैं। अभी जैसे चल रहे हैं वो तो और कम होता जाएगा। क्यों भैया, आपके जो जैगुआर 5 स्क्वाड्रन है रिटायरमेंट एज पे आ गए हैं। सर ये रुकेगा कैसे? मतलब अब समझ में नहीं आ रहा कि आप शक्तिशाली हो, पावरफुल हो, अभी आप क्यूबा में, आप कनाडा में, मतलब इसको रोकने का सर और कोई तरीका नहीं समझ में आता। इसको रोकने का तरीका यही है कि हमने तो घुटने टेक दिए हैं साहब कि हम तो अमेरिका की चमचागिरी करेंगे, हम तो चम्मच हैं, 250 साल गुलामी करी है, हम थोड़ी और कर लेंगे। ये तो हालात कई लोगों की सोच है। हाँ। इस देश के अंदर ये 250 साल गुलामी की आदत तो है ही, आदत है। गोरों के तलवे चाटने की आदत है। तो चलो साहब, ये गोरे नहीं यूके के तो यूएसए के गोरों के तलवे चाट लेंगे साहब। डोनाल्ड ट्रंप की महिमा मंडन बेसरताज बादशाह बना देंगे उसको। लेकिन साहब आप रूस को देखिए, चीन को देखिए, ये दो देशों ने स्टैंड लिया, औकात दिखा दी जब चीन में गए। हाँ, औकात दिखा दी। ये है गरिमा। सिविलाइजेशनल स्टेट है चीन, हम भी तो सिविलाइजेशनल स्टेट है। हमारी गरिमा क्यों हम नीलाम करने पे लग गए? ठीक है, अब ब्रिक्स का समिट हुआ साहब, हम ब्रिक्स के प्रेसिडेंट, हम ग्लोबल साउथ की आवाज, और हमारी आवाज इतनी सहमी हुई कि भाई ना करो ना, डोनाल्ड ट्रंप नाराज हो जाए तो हमारी तरफ से बाढ़ में जाए। दुनिया को इसने तबाही के मंजर पे ले आया, इकोनॉमिक तबाही, रिसेशन। तो लिख के ले लीजिए। और अगर यही 5-6 महीने चलता रहा इस बेवकूफ की ईगो की वजह से, स्टूपिड ईगो, स्टूपिड अननेसेसरी वॉर ऑफ चॉइस जो दुनिया पे थोपी, दुनिया पे ला दी, आराम से दुनिया चल रही थी, खूब आराम से। वेनेजुला का तेल भी मेरे बाप का है, ईरान का तेल भी मेरे बाप का है, तो खा तेल पी बैठ के। दुनिया की तू इकोनॉमिक तबाही कर रहा है और तू दुनिया को मजबूर कर रहा है शिफ्ट टू ग्रीन एनर्जी। जीडी सर, ये जब चाइना का विजिट हुआ तो कई बार इनके जो हाव भाव थे बड़े डिफरेंट थे दोनों। उन्होंने साफ कह दिया भाई चाइना ताइवान का तुम नाम नहीं लोगे, लेकिन पीठ पीछे कुछ भी कागज पे तो हस्ताक्षर हुआ नहीं कि ये बोल रहे हैं कि हम ताइवान का नाम नहीं लेंगे। लेकिन हमको लगता है कि आगे चल के कहीं ये चीन और ताइवान को इस वॉर को एशिया की तरफ पूरा ढकेलने के चक्कर में, ताकि ये भी इन्वॉल्व हो जाए, इधर हिंदुस्तान को भी इन्वॉल्व कर दे, ताकि ये सारे एशिया आपस में जंग में लड़े, और हम तो बिते हैं, हम तो निकल पा ही नहीं रहे। देखिए साहब, ये ढूंढ रहे हैं एक और यूक्रेन, एक और यूक्रेन जो इनके लिए आखिरी यूक्रेनियन तक लड़े। हाँ। रूस से लड़े यूक्रेन, हाँ। और चीन से लड़े भारत, आखिरी भारतीय तक। भाई तुम्हारी तो बहुत ज्यादा आबादी है, मरवाओ थोड़ी सी। वो करो, मैं बैठ के ताली बजाऊं, तमाशा देखूं, तो मैं तमाशा देखूंगा। तो फिर ऐसा जब हमको विदित है, दिख रहा है, तो आई थिंक फिर बोलना नहीं जी हम चीन से दुश्मनी करेंगे। अरे भैया, जो हमारा राष्ट्र हित है उसको देखेंगे। हाँ। अगर चीन को भी अकल आ गई, अब उसको समझ आ गया है कि अगर मेरे को लड़ना है ताइवान में तो मैं दूसरा फ्रंट क्यों खोल। तो साहब अब ऐसा है कि अब स्थिति ऐसी आ गई है कि आपको जल्द से जल्द अपनी सैन्य तैयारी पूर्ण करनी होगी कि इसके पहले चीन अपनी ताइवान की प्रॉब्लम खत्म कर ले, या लड़के या नेगोशिएशन करके भी वो कर ले। अगर वो कर ले तो वो पूरा फ्री हो जाता है तवज्जो आपकी तरफ देने के लिए। फिर वो और पाकिस्तान मिलकर आपकी खाट खड़ी कर सकते हैं। आपको सौदा बहुत महंगा पड़ सकता है।
बहुत महंगा पड़ सकता है। ये हमारे यहाँ एक विचार है, अरे क्या जरूरत है, आराम से हो जाएगा, 10-15 साल, 10 साल में आम का आ जाएगा, 15 साल में ये आ जाएगा, 20 साल में ये आएगा, 35 साल में ये आएगा। लड़ाई कल आई तो आप क्या करेंगे? और किसी ने गारंटी दी है तुमको कि पाकिस्तान चुलबुली नहीं करेगा? डोनाल्ड ट्रंप उसके सर पे गोदी में बिठा के जैसे ये गुर्राना शुरू होगा आपके ऊपर, क्योंकि इसको डोनाल्ड ट्रंप पुचकार रहे हैं, गोदी में बैठ के उकसा रहे हैं कि लड़ लड़ भारत से, मैं हूं ना, हाँ मैं हूं ना, लड़ जा भारत से। तो साहब आपको तैयार रहना पड़ेगा। तो साहब स्मेल द कॉफी, किस तरफ जा रहा है, हवा का रुख क्या है? अगर हवा का रुख ऐसा बुरा चल रहा है तो तैयारी करना बहुत अनिवार्य है, और तैयारी में तेजी लाना। यू डोंट हैव टाइम कि वो बहुत समय है, हम पहले भारत मंडपम बना लें, भरतनाट्यम कर लें, ये कर लें, वो कर लें, वो धरा का धरा रह जाएगा साहब। अगर आपका देश की सुरक्षा सर्वोपरि है, लेकिन वो प्राथमिकता देने में हमें तकलीफ हो रही, क्योंकि हम साफ देख रहे हैं किस तरह युद्ध शिफ्ट हो रहा है यहाँ पे, और कभी भी हम हमारे बता के कोई चीज नहीं होगी। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त या जो चीजें थी, कुछ पता चला था कैसे क्या हो गया? नहीं, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या दुश्मन वेट करेगा भैया तैयार होगी? नहीं, हाँ। तैयार हो जाओ, अच्छा थोड़ा टाइम और ले लो तैयार, हाँ। तब मैं आऊंगा। वो तो तब आएगा जबकि आप वो देखेगा कि आप तैयार नहीं हो, आप तैयारी करने के लिए तैयार नहीं हो। आपको भारत मंडपम चाहिए, आपको ये चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, दूसरी पार्लियामेंट, तीसरी पार्लियामेंट चाहिए, उसके बाद डिफेंस का नंबर आएगा, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि वक्त हमारे पास बहुत कम है। आई मीन दूर की बात क्यों, आपकी जो एयरफोर्स है आज के दिन 28 स्क्वाड्रन पे आ गई। कागज के मुताबिक 42 स्क्वाड्रन होनी चाहिए, असली में देखा जाए तो कम से कम 50 से 60 स्क्वाड्रन होनी चाहिए। 1962 में 60 स्क्वाड्रन की बात की गई थी, अगर हमको 2 फ्रंट वॉर से डील करना। अब तो आपको 3 फ्रंट वॉर से डील करना। 28 स्क्वाड्रन आपके हैं, 25 स्क्वाड्रन पाकिस्तान के, यानी आप बराबरी पे आ गए। पाकिस्तान बड़े खुश हो रहे हैं, हम बराबर हैं। अरे वाह, हमने हमेशा पाकिस्तान से 2-2.5 गुना ज्यादा ताकत रखी। नहीं तो ऐसे मुल्क को संभालने का तरीका ही एक है, ताकत इतनी बढ़ा के रखो कि हिम्मत ना करे। आप उसकी बराबरी करना चाहते हैं। 25 स्क्वाड्रन की पाकिस्तान की एयरफोर्स, 50 स्क्वाड्रन की चीन की एयरफोर्स और 3-4 स्क्वाड्रन की बांग्लादेश की एयरफोर्स, और आप 28 स्क्वाड्रन से लड़ना चाहते हैं। अभी जैसे चल रहे हैं वो तो और कम होता जाएगा। क्यों भैया? आपके जो जैगवार 5 स्क्वाड्रन है रिटायरमेंट की एज पे आ गए हैं, आपके जो मिराज हैं रिटायरमेंट की एज पे हैं, MiG-29 रिटायरमेंट की एज पे हैं। आप कब से हम लारा लप्पा सुन रहे हैं कि 160 रफाल, 200 रफाल आ रहे हैं, आ गए, बस आ गए। अभी तक तो हमको ठेंगा नहीं दिखा है। तो भैया रफाल नहीं मिल रहा तो जो Su-30 जो आपके ही देश में बन रहे हैं, जो लड़ाई में बड़ा काबिल सिद्ध हुआ है ऑपरेशन सिंदूर में, वो 200 और बना लो। 200 और बनाओ, घर में बनते हैं ना, तो 200 और बनाओ, लेकिन जल्दी करो साहब। फिर आपकी अगला प्रश्न आएगा, 5th जनरेशन फाइटर किधर है? बोले वो बन रहा है, 10 साल में बन जाएगा, शायद 15 साल लग जाएंगे, थोड़ा सा वेट कर लो, बहुत टाइम है हमारे पास, अफीमची हैं हम, ठीक है। और वहां देखिए चीन के पास 400 से ज्यादा 5th जनरेशन फाइटर है। 6th जनरेशन फाइटर का प्रोटोटाइप बन चुका है। 2035 तक उसके पास तकरीबन 1000 5th जनरेशन फाइटर होंगे। आपके पास कितने हैं? 0 अंडा। वहां पाकिस्तान ने अपने पायलट चीन भेज दिए हैं, J-35 5th जनरेशन फाइटर, स्टेल्थ फाइटर पर ट्रेनिंग कर रहे, अगले साल वो ले आएगा। यानी 5th जनरेशन फाइटर आपसे पहले ले आएगा। एक तो नंबरों में आपने बराबरी कर दी, अब क्वालिटी में भी आप उसको आगे बढ़त दे रहे हैं। तो ये साहब, ये अंधापन नहीं तो क्या, ये अंधे हैं हम क्या? हमको देख नहीं रहा, दिख रही है आपको, नजारा साफ दिख रहा है। आपके पास वक्त बहुत कम है। ये जो प्रॉब्लम है पाकिस्तान, नेम्ड पाकिस्तान, पेन नेम्ड पाकिस्तान, उसको सॉर्ट आउट करने के लिए 2-2.5-3 साल रह गए, क्योंकि तब तक चीन ताइवान को सॉर्ट आउट कर देगा। और अगर फिर दोनों मिलके आप पे चढ़े तो फिर तो आप अभिमन्यु बन जाएंगे, घिर जाएंगे चारों तरफ से और पिटेंगे।
तब बांग्लादेश जैसा गीदड़ भी कूद पड़ेगा। पड़ेगा, हाँ। हाँ भाई, शेर आगे लड़ रहा है 2 शेरों से, चलो मैं तो पीछे मैं से- उसकी दुम पकड़ूं। ठीक है साहब। तो सिचुएशन इज ग्रिम। इकोनॉमी हमारी इतनी अच्छी जा रही थी, हमको विश्वास था कि हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी, तो जो परसेंटेज ऑफ जीडीपी है जो हम डिफेंस पे खर्चा कर रहे हैं वो भी बड़ा हो जाएगा। होगा, हाँ। है, लेकिन और जल्द से जल्द हम टेक्नोलॉजी हासिल कर लेंगे, लेकिन अब हम तो अटक गए हैं साहब, सुई अटक गई है। ये रफाल आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं, अब कोई पता नहीं 20-30 साल तो मेरे को सुनते सुनते हो गए कि रफाल आ रहे हैं। नहीं, हमारे पास वक्त है। ये जो मानसिकता है, ये वक्त है हमारे पास बहुत वक्त है। ये घातक है, ये घातक है। चिल्ला चिल्ला कर मैं कह रहा हूं कि भैया वेक अप एंड स्मेल द कॉफी। आपके पास वक्त नहीं है। अगर एक चीज नहीं है वो है आपके पास समय नहीं। जल्द से जल्द तैयारी करिए, जल्द से जल्द जो कुछ करना है कर दीजिए, नहीं तो चै चै करिए और फिल्में बनाइए। जनरल बख्शी ने मोदी सरकार की क्लास ले ली। हालांकि हमेशा जनरल बख्शी जो है ना मोदी सरकार की अपना फेवर में बोलता है, लेकिन इस वक्त मोदी सरकार की अपना वो भी कदम मुखालफत में मैदान में निकला जा रहा है। मोदी सरकार आजकल अपना कदम क्रिटिसिज्म को उसको सामना पूरे भारत में अपना करना पड़ा जा रहा है। आजकल उनकी जो पॉलिसियाँ कदर अवाम अपना दुश्मन बनती जा रही है। अपना पेट्रोल की अपना वो प्राइसेस बढ़ाना शुरू होंगे, उसके बाद बिजली की अपना शॉर्टेज के अंदर पूरे अपना भारत में अपना शुरू हो जाएगी। अपना लोड शेडिंग जो हमेशा अपना पाकिस्तान के कदर अपना कदर हमेशा पाकिस्तान के खाते में आती थी, अब इंडिया में भी अपना कदर बड़े पैमाने के ऊपर कदर लोड शेडिंग होना शुरू हो गई है। और उसके बाद इंडिया में भी कदर महंगाई का अपना कदर तूफान आना शुरू हो गया, जिसके बाद अपना जनरल बख्शी जैसा कदर साहब का अपना जो कदर है अपना भगौड़े अपना कदर है जनरल है जो कि हमेशा अपना मोदी के अपना चलवे चाटते, वो भी अब मोदी के मुखालबे कदर मैदान में उतर आए। बाकी अब इसी तरह के मजीद इंडियन मीडिया की रिएक्शन वीडियो हमारे चैनल में देखना चाहते हैं, हमारे चैनल को करें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दें। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मिलते हैं।